बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अपने अकामे का प्रोफेशनल यानी मेना चेंज करवाना चाहते हैं। इस हवाले से सऊदी जवाजात और सऊदी अफरादी कुव्वत की जानिब से तमाम गैर मुल्की अफराद और कंपनियों को वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि प्रोफेशनल सिर्फ उसी सूरत में तब्दील होंगे जब जिस प्रोफेशनल में आप चेंज करवाना चाहते हैं उसकी असनाद, डिग्री या सर्टिफिकेट्स मौजूद हों, और सरकारी इदारों से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में जो भी अदारे हैं, इंजीनियरिंग कौंसल या किसी भी मुतलका फील्ड से आपकी डिग्री मुंसलिक है, वहाँ से लाजमी रजिस्टर भी होनी चाहिए। और नाजरीन, इसी बुनियाद पर अकामों के मेना यानी प्रोफेशनल चेंज होंगे। सऊदी अरेबिया में गैर मुल्की मुलाजमों को मुकर्ररा पेशों की पाबंदी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाजरीन, कौंसल की जानिब से जारी करदा NOC की बुनियाद पर अकामा में प्रोफेशनल तब्दीली की जाती है और वजारत अफरादी कुव्वत ने मुख्तलिफ पेशों के हिसाब से कौंसल्स कायम की हैं, जहाँ इन पेशों के मुतल्लिक गैर मुल्की मुलाजमों का पेशा यानी प्रोफेशनल टेस्ट लेने के बाद उनकी डिग्री असनाद का जायज़ा लेने के बाद मंजूरी दे दी जाती है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई शक्लों और वबाई वायरस के मसाइल से बचने के लिए इन दिनों बूस्टर डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जमान का कहना है कि वैक्सीन की एक डोज नाकाफ़ी है, दूसरी डोज से मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। तर्जुमान ने ट्विटर पर बयान में मज़ीद कहा कि बूस्टर डोज से मुदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद तक़वियत पहुँचती है। उन्होंने कहा कि दूसरी डोज से मुदाफ़ती निज़ाम वायरस और इनकी नई शक्लों का मुकाबला करने के काबिल हो जाता है। वायरस लगने के अमकानात कम हो जाते हैं, जबकि वायरस लगने की सूरत में इसमें शिद्दत नहीं आती। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के एक अरसे बाद इसकी मुदाफ़ती पोजीशन कमज़ोर हो जाती है। दूसरी डोज से मुदाफ़त बेहतर होती है। दूसरी डोज के 6 माह बाद मुदाफ़ती निज़ाम मुतासिर होने लगता है, तो इसलिए बूस्टर डोज से मुदाफ़ती निज़ाम एक बार फिर मजबूत हो जाता है। तो लिहाजा तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवा लें। एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट ने पिछले 1 माह के दौरान अकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ सज़ाओं के 10,424 फैसले सादर किए हैं, जो कैद, जुर्माने और सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट पर मुश्तमिल थे। नाज़रीन, आकाश अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कारोबारी अदारों के मालकान, सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो अकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी गैर मुल्की को ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुलाजमत या रहाइश फराहम करें और ना ही पनाहगाह का इंतज़ाम करें। किसी भी सूरत में गैर मुल्की को रोज़गार, रहाइश, ट्रांसपोर्ट की कोई भी सहूलत ना दी जाए। खबर में सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि वर्क परमिट फ़ीस छमाही यानी 3 माह के हिसाब से जमा करवाई जा सकती है और नाजरीन, सऊदी अरेबिया में कानूनन इसकी इजाज़त दे दी गई है। याद रहे नाजरीन, फ़ी कारकुन 100 रियाल वर्क परमिट फ़ीस के तौर पर सालाना की बुनियाद पर अदा किए जाते हैं। सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि मुकाबिल माली से मुस्तस्ना ज़मरों में आने वाले हर गैर मुल्की कारकुन 100 रियाल वर्क परमिट फ़ीस किस्तों में जमा कराने का मौका कंपनियों को दे दिया गया है। याद रहे नाज़रीन कि अकामा की किस्त कम अज़ कम 3 माह पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। इससे कम मुद्दत के लिए फ़ीस जमा कराने की इजाज़त नहीं होगी। इस पाबंदी से फैमिली वर्कर्स और वो तमाम वर्कर्स मुस्तस्ना होंगे जो इनके ज़मरों में आते हैं। की तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि अगर किसी भाई ने बैंक से लोन लिया हो तो क्या वो बंदा न्यू वर्क वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ सकता है? भाई, सबसे पहले तो आपको इतना बता दें कि आपने अपने मुल्क के बैंक से लोन लिया है और आप पाकिस्तान की नेशनैलिटी हैं, तो उस हिसाब से ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी। मगर फिर भी जब आपने बैंक से कर्ज़ा लिया था तो उनकी क्या क्या शराइ थी, ये आपको मालूम होगा, और आपने बैंक से लोन लेते टाइम अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं
اور کون کون سی شرائط پر آپ کو لون دیا گیا ہے، یہ آپ سب بینک سے انفارمیشن لیں تاکہ وہ آپ کو اپنی شرائط سے آگاہ کریں۔ تو بھائی آپ بینک والوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کریں گے۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ کیا نیو ویزے مل رہے ہیں؟ جی بھائی، نیو ویزے ایشو ہو رہے ہیں۔ جب فلائٹس پر بین تھا تو اس ٹائم بھی سعودی عربیہ کے ویزے کمپنی یا کفیل ایشو کروا کر وایا سے کنٹری سے اپنے ورکرز کو سعودی عربیہ بلا رہے تھے، یعنی کہ فلائٹس پر پابندی والے دنوں میں بھی نیو ویزے ایشو ہو رہے تھے۔ یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں رکا، سعودی عربیہ کے نیو ویزے مل رہے ہیں۔ اقامے کے حوالے سے ہمارے بہت سے بھائیوں کے یہ سوال ہیں کہ ہمارے 30 نومبر 2021 کے بعد اقامے اور ری انٹری ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوئے، کب تک ہمارے اقامے اور خروج عہدہ ایکسٹینڈ ہوں گے؟ ناظرین، اس حوالے سے سعودی محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ شاہی فرمان کے مطابق اقاموں، ری انٹری ویزا، وزٹ ویزوں میں مرحلہ وار ایکسٹینشن دینے پر کام جاری ہے، اور یہ مرحلہ وار ایکسٹینشن آٹومیٹک سسٹم کے تحت فری میں دی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے آپ کی جوازات میں باری آئے گی، آپ کے اقامے اور ری انٹری ویزا 31 جنوری 2022 تک فری میں ایکسٹینڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی آپ تھوڑا انتظار کریں، آپ کو بھی شاہی فرمان کے مطابق ایکسٹینشن دی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میرا نیو ویزا ہے اور میں نے پیر کو میڈیکل کروانا ہے، پھر ویزے لگنے کے بعد ڈائریکٹ سعودی عربیہ آ سکتا ہوں؟ مجھے سعودی عربیہ آنے میں 10 یا 12 دن لگ جائیں گے۔ مجھے اتنا بتا دیں کہ تب تک فلائٹس پر پابندی تو نہیں لگے گی؟ اگر لگے گی تو میں میڈیکل نہیں کرواتا۔ جی نہیں بھائی، اب الحمدللہ پاکستانیوں کے لیے سعودیہ کی فلائٹس پر پابندی نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ آپ اپنا میڈیکل کروا کر ویزا سٹیمپ کروائیں اور پاکستان سے براہ راست سعودی عربیہ آئیں، اور مملکت آنے سے پہلے اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ مقیم ویب سائٹ یا سعودی وزارت داخلہ کے قدوم پورٹ فارم پر اپلوڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ آپ کی سعودی عربیہ کی فلائٹ ڈپارچر ٹائم سے 72 گھنٹے کے اندر اندر ہونی چاہیے۔ تو بھائی آپ فلائٹس کی طرف سے پریشان نہ ہوں، آپ اپنا میڈیکل کروا کر سعودی عربیہ آئیں۔ اگر ہمارے کسی بھی بھائی کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں، ہم ان کو جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔